नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। सोनिया गांधी एक ऐसी शख्सियत हैं जो अपने आप में सरकार हैं। आज से 15 साल पहले वेंटिलेटर पर सोई कांग्रेस के लिए सोनिया संजीवनी बनकर आईं। सोनिया आई तो सब कुछ बदल गया। 15 साल में सोनिया ने कांग्रेस की काया पलट दी। पार्टी 10 साल से सत्ता में है। आने वाले वक्त के लिए भी सोनिया ने एक बीज तैयार कर दिया। हालात ये हो गए हैं कि सोनिया मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब सोनिया। राजीव गांधी की असमय मौत के बाद सोनिया गांधी टूट चुकी थीं। गांधी परिवार की राजनीति में लौटने पर सस्पेंस बना हुआ था। 15 साल पहले उस सस्पेंस से पर्दा हटा। हिंदुस्तान की राजनीति में सोनिया की आहट हुई। फिर क्या हुआ, देखिए। ये तस्वीर जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की है। जब राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने कहा, आज मां गले लगाकर बहुत रोईं। But last night, my mother came to my room and she sat with me and she cried. राहुल के पूरे भाषण पर उनका ये कहना भारी पड़ा। सोनिया रोईं, ये सुनना ही लोगों के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि शायद ही कभी सोनिया को भावुक होते देखा गया। राजनीति में परिवार खोकर पहुंची सोनिया को विरले कभी अपने पति के बारे में बोलते सुना गया। वो राजीव का नाम लेती हर दिन है, लेकिन हमेशा योजनाओं, नीतियों के लिए। लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे आया। 15 साल पहले राजनीति में कदम रखने से ठीक पहले साल 1996 में सोनिया ने ये कहकर देश की राजनीति गरमा दी थी कि उनके पति के हत्यारे घूम रहे हैं। उस वक्त उनके इस भावुक भाषण ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। 15 पार्टियों की यूनाइटेड फ्रंट तब सत्ता में थी। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के पीएम रहते जैन कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि राजीव की हत्या में शामिल लिट्टे के डीएमके से संबंध हैं। सोनिया के मुंह से पति राजीव का नाम निकलते ही गुजराल सरकार संकट में आ गई। कांग्रेस ने शर्त रख दी, डीएमके को गठबंधन से हटाओ, नहीं तो जाओ। सरकार को जाना पड़ा। सोनिया राजनीति में आई तो शायद ही किसी को यकीन था कि गठबंधन के दौर की सियासत वो संभाल पाएंगी। लेकिन सोनिया ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस में आज तक किसी ने नहीं किया। धीरे धीरे शुरुआत करने वाली सोनिया ने एक एक कर अपने सभी दुश्मनों को किनारे कर दिया। सोनिया गांधी को कांग्रेस से नाता जोड़े 2 साल हो चुके थे। सोनिया के पास अनुभव की कमी जरूर थी, लेकिन गांधी नाम की ताकत उनके साथ जुड़ी हुई थी। कांग्रेस ने धीरे धीरे सोनिया को स्वीकार करना शुरू भी कर दिया था, लेकिन सोनिया की राह में सबसे बड़ा रोड़ा थे उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी। कहा जाता है कि साल 1996 में सीताराम केसरी को अध्यक्ष बनाया जाना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। कुछ नेता कांग्रेस को गांधी परिवार के वर्चस्व से जुदा करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों का तर्क है कि सीताराम केसरी को 1996 में अध्यक्ष पद इसलिए दिया गया था ताकि सोनिया जब चाहें अध्यक्ष बन जाएं। वजह जो भी रही हो, लेकिन 15 साल पहले साल 1998 में सोनिया ने वो गद्दी संभाल ली जिस पर हमेशा से उनके परिवार का कब्जा रहा था। उन्होंने एक पार्टी जो बिखराव की ओर थी उसको संभाल करके उसको न केवल मजबूत किया, बल्कि हम पिछले 1 दशक से सरकार में हैं। वक्त ने करवट ले ली थी। अब सोनिया गांधी के पास सत्ता की चाबी आ गई थी, लेकिन मंजिल दूर थी। कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और अटल जी की अगुवाई में बीजेपी का भगवा रंग चमकने लगा था। सीधी टक्कर सोनिया और अटल के बीच थी।